अरकान पार्लियामेंट दुश्मन नहीं, इनसे बात करें। चीफ जस्टिस का बानी पीटीआई को मफाहमत का मशवरा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, डायलॉग से कई चीज़ों का हल निकलता है। इलेक्शन की तारीख के मामले पर हमने सदर और इलेक्शन कमीशन को बात करने का कहा। जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया, आपने पार्लियामेंट में बैठकर नैब बिल की मुखालफत क्यों नहीं की। बानी पीटीआई बोले, पार्लियामेंट वालों ने तो खुद को बचाने के लिए तरामीम की। शरह नमू 6.2 पर थी, साजिश करके हुकूमत गिरा दी गई। पार्लियामेंट जाकर साजिशी हुकूमत को जवाब नहीं दे सकता था। मुझे 5 दिनों में सजाएं देकर इलेक्शन से बाहर किया गया। गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। मेरी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, जब आग लगी हो तो ये नहीं देखते कि पानी पाक है या नापाक, पहले आग को बुझाएं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, आपने एमएसटी क्यों दी। बानी पीटीआई ने जवाब दिया, मैशत ब्लैक थी, इसीलिए एक वोट पर लाना था। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस की नैब की रिकवरी रिपोर्ट पर सख्त सरजनिश। रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। नैब से 10 साल रिकॉर्ड तलब। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना हैरान कुन था। इदारों की जानिब से गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल रिकवरी और बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। नैब का गुज़श्ता 10 साल का सालाना बजट भी देखना चाहते हैं। अगर किसी ने मजीद दस्तावेजात जमा कराने हों तो 1 हफ्ते में जमा करा दें। नैब प्रोसिक्यूटर को अगली समात पर पेश होने का हुक्म। दौरान समात चीफ जस्टिस ने एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से कहा, गलत दस्तावेजात दिखाने पर हम आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना करें। मुझे आप पर कोई एतमाद नहीं। बानी पीटीआई के नैब तरामीम केस में दलाल। चीफ जस्टिस की साबिक वजीर आजम को केस तक महदूद रहने की हिदायत। बानी पीटीआई बोले, चीफ जस्टिस के बयान से लगता है मैं गैर जिम्मेदार शख्स हूँ, कोई गलत बात कर दूंगा। क्या मैंने पॉइंट स्कोरिंग की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने भी टोक दिया, कहा, खान साहब आपको गैर जरूरी रिलीफ मिला, आप सिर्फ केस पर रहें। साइफर का हवाला देने पर चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई को बात करने से रोक दिया। कहा, साइफर केस में शायद अपील हमारे सामने आए, हम सियासी बात नहीं करना चाहते थे, हम आपको रोकना भी नहीं चाहते, कोई एतराज़ ना हो। बानी पीटीआई ने शिकवा किया, आप चेक करा लें मुझे जेल में कैसे रखा है और नवाज शरीफ को कैसे रखा था। चीफ जस्टिस ने कहा, हम किसी को सरप्राइज विजिट पर भेजेंगे, हुकूमत को नहीं बताएंगे। आखिर में बानी पीटीआई की तारीफ करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, आप तहम्मुल से सारा दिन बैठे, केस के हवाले से अपना इनपुट भी दिया, आपका शुक्रिया। बानी पीटीआई का कैद तन्हाई में रखने, वकला तक रसाई न मिलने का इल्ज़ाम मुस्तरद। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहूलियात की तस्वीर भी शामिल। वकला और दिगर से मुलाकातों की तफसीलात भी जमा करा दी। वफाकी हुकूमत ने कहा, बानी पीटीआई का कैद तन्हाई में होने का मौक़िफ़ भी गलत है। जेल में बानी पीटीआई को किताबें, एयर कूलर, टीवी समेत तमाम ज़रूरी सहूलियात मुयस्सर हैं। अदालत मुनासिब समझे तो हकीकत को जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस भी लटक गया। जेल में समाअत करने वाले जज ने चार्ज छोड़ दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 3 साल का डेप्यूटेशन पीरियड मुकम्मल होने पर ओहदे का चार्ज छोड़ा। नासिर जावेद राना की खिदमात वापस लाहौर हाई कोर्ट को मिल गए। जज नासिर जावेद राना की अदालत में सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ समेत अहम केसेस ज़ेर समाअत थे। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, ऑर्डिनेंस पेश करने पर पार्लिमानी प्रैक्टिस और आइन बहुत वाज़ेह है। सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पेश करना ज़रूरी है। ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश हुआ है, अब ऐवान कानून की शक्ल देने के लिए बहस करेगा। महंगाई के मारों को बिजली के झटकों पर झटके। हुकूमत ने महंगी बिजली फिर महंगी कर दी। फी यूनिट ₹3.33 इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मदद में किया गया। इतलाक रवा माह के बिलों में होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा।
नवाज शरीफ का एक बार एहतसाब का मुतालबा। सदर नून लीग की वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा इजलास में गुफ्तगू। कहा, मोटरवेज हमने बनाए, दूसरे रोकते रहे। माजी में मोटरवे को तबाह किया गया, कौमी असासे तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा, मरी में तजावुजात के खात्मे की मुहिम जारी रहेगी, समझौता नहीं होगा। मरी की कदीमी और तारीखी इमारतों को असल हालत में बहाल करने का फैसला है। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। हज का वकूफ अरफा 15 जून को अदा किया जाएगा। ईद उल अज़हा 16 जून को होगी। पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज कराची में तलब। सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। आज चांद नजर आने का कवी इम्कान है। बारिश और आंधी से कई शहरों में तबाही। 3 बहन भाइयों समेत 6 अफराद लुकमा अजल बन गए। शुजाबाद में आंधी से स्विमिंग पूल की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 3 बहन भाई जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। मरने वालों में महानूर, जैनब और तैयब शामिल। नवाब शाह में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। पेट्रोल पंप की दीवार गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। सोलर प्लेटें, झोंपड़ियां और साइन बोर्ड्स गिरने से 35 से ज्यादा अफराद जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। मुल्तान निश्तर अस्पताल फेज 2 में तेज आंधी के बायस जेर तामीर दीवार गिर गए। 2 मजदूर जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए।